हेलो एवरीवन, नीट 2022 की जो यूपी स्टेट की काउंसलिंग है, प्रीवियस वीडियोस में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सेकेंड राउंड में कितनी सीट टेंटेटिवली जो है वो खाली होने वाली है। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी। यानी जो एडमिशन की लिस्ट है वो डिफरेंट होती है अलॉटमेंट की लिस्ट से, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको कि राउंड 1 में किसी के एक कॉलेजेस में अलॉटमेंट तो हुआ था लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर की सीट वैकेंट थी, और कितनी टोटल सीट अवेलेबल थी और कितने पे अलॉटमेंट हुआ, कितनों ने रिपोर्टिंग करी, और फाइनली कितनी जो सीट है वो वैकेंट है डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट के। यूपी के जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसके लिए टोटल कितनी सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आने वाली है, कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगा वो भी बताएंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिकल विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग में। गाइस, अगर हम बात करें यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एनालिसिस की कि फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग हो जाने के बाद कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया और नहीं किया, देन टोटल जो कंप्लीट डिटेल वो अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। और यहाँ पर कॉलेज वाइज अगर हम बात करें देन गाइस, केडी मथुरा जिसमें कि टोटल 150 सीट है और अलॉटमेंट 150 सीट पर हुआ राउंड 1 में, लेकिन राउंड 1 में यहाँ पर ज्वाइन 149 कैंडिडेट का हुआ, एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। गाइस, जो यूपी के कॉलेजेस हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी लगती है और अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं उस केस में आपकी जो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी वो फोरफीट हो जाती है। इसकी वजह से सेकेंड राउंड में, क्योंकि फ्री एग्जिट नहीं है राउंड 1 में, इस वजह से सेकेंड राउंड में जो सीट है वो बहुत ही कम आती है यूपी में, हर बार की तरह इस बार भी। यूनाइटेड प्रयागराज में टोटल सीट्स ये आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं, अलॉटेड राउंड 1 में टोटल कितने लोगों को अलॉटमेंट हुआ वो आप सेकंड में देख रहे हैं, और जो थर्ड के बाद फोर्थ कॉलम में देख रहे हैं। जो सेकंड लास्ट कॉलम है यहाँ पर राउंड 1 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स की टोटल नंबर्स हैं प्लस वैकेंट सीट कितनी है वो लास्ट कॉलम में दिया गया है। करेक्ट। सो यूनाइटेड प्रयागराज में 150 सीट, 150 पे अलॉटमेंट है, 149 ने ज्वाइन किया, एक सीट यहाँ पर बाकी है। हिंद बाराबंकी 100 सीट है और यहाँ पर 100 पर अलॉटमेंट हुआ था लेकिन 98 ने ज्वाइन किया, 2 सीट यहाँ पर बाकी है। इराज की माइनॉरिटी, गाइस यहाँ पर कुछ कॉलेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि माइनॉरिटी लिखा हुआ है प्लस प्राइवेट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उसमें 50-50% जो सीट्स होती है 50% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ओपन टू ऑल होता है, लेकिन जो 50% सीट होती है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। सो माइनॉरिटी में अगर हम डिफरेंट कॉलेजेस की बात करेंगे देन एराज लखनऊ माइनॉरिटी में टोटल 75 सीट, 75 पे अलॉटमेंट हुआ और 72 ने ज्वाइन किया, 3 सीट यहाँ पर वैकेंट है। हिंद सीतापुर में 3 सीट, इंटीग्रल माइनॉरिटी में 3 सीट, हेरिटेज बनारस में 4 सीट, एनसीआर मेरठ में 4 सीट, सुभारती मेरठ प्राइवेट, सुभारती मेडिकल कॉलेज जिसको कि 2022 में माइनॉरिटी के लिए अप्रूवल दिया गया है, 75 सीट्स यहाँ पर प्राइवेट ओपन टू ऑल है, बाकी की 75 सीट्स वो जो है वो बौद्ध माइनॉरिटी के लिए। और बौद्ध माइनॉरिटी में इस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 2 कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ था और 2 ने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली थी। और अगर हम यहाँ पर जो सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर 73 सीट सबसे ज़्यादा खाली है सुभारती मेरठ की जो माइनॉरिटी। ये जो माइनॉरिटी की सीट्स है ये सेकेंड राउंड में नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर ये ऑफर की जाएगी जनरल कैंडिडेट्स को, यानी ओपन टू ऑल होंगी। जितने भी माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनमें अगर माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, यानी चॉइस फिलिंग जो करेंगे, जितने लोग इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, नहीं होते, अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर ये जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी और अलॉटमेंट भी सेकेंड राउंड में ही होगा। राइट। सो यहाँ पर सुभारती मेरठ में 73 सीट सबसे ज़्यादा, तीर्थंकर माइनॉरिटी में 51 सीट, नारायण कानपुर में 33 सीट, यहाँ पर 122 पर ही अलॉटमेंट हुआ था, 150 सीट है और 117 ने रिपोर्टिंग करी है, 23 सीट अभी भी खाली है। सरस्वती उन्नाव में 22 सीट, वर्णार्जुन सहारनपुर में 19 सीट, एफएच आगरा माइनॉरिटी में 19 सीट, एफएच आगरा प्राइवेट में 17 सीट, रामा हापुड़ में 16 सीट, करियर प्राइवेट में 16, करियर माइनॉरिटी में 16, रोहिलखंड बरेली में टोटल 13। गाइस, ये कंप्लीट डिटेल है, इस लिस्ट को आप वीडियो को पॉज करके अपने जो पसंदीदा कॉलेजेस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टोटल कितनी सीट वैकेंट है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो गाइस ये है 453 सीट, 453 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सेकेंड राउंड में यूपी में सीट खाली अभी भी हैं और ये सीट बढ़ सकती है अगर 17 तारीख की शाम तक किसी और ने भी रिजाइन किया होगा या फिर जिन्होंने एडमिशन ले लिया उसके बाद अगर कुछ कैंडिडेट ने रिजाइन किया होगा 10% सिक्योरिटी और फीस का सब कुछ सबमिट करके, देन उसके बाद ये सीट बढ़ भी सकती है। एक टेंटेटिव एनालिसिस थी। अगर हम कट ऑफ की बात करें देन गाइस
असर तो इसका कट ऑफ पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले राउंड में गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं और उसके बाद नहीं होता तो फिर वो, या फिर दूसरे स्टेट के हैं तो वो अगर उस स्टेट में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे थे और उसके बाद अगर उनको सीट नहीं मिली तो फिर वो यूपी की ओर रुख करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर हम SRMS या फिर SMS या हिंद सीतापुर और उसके अलावा हिंद बाराबंकी इन सब की बात करेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ ऊपर जा सकता है। लेकिन जो न्यू कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि राउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने उसको प्रीफर नहीं किया था, ऐसे कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो डाउन होने की उम्मीद है राउंड 2 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। कंप्लीट डिटेल थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया सीट मैट्रिक्स प्लस यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या रहेगा कट ऑफ 2022 के राउंड 2 की काउंसलिंग में। नेक्स्ट के वीडियोज में मॉप अप राउंड में कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है ऑल इंडिया कोटा में, और कैसे काउंसलिंग होगी, क्या होगा कट ऑफ, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में शेयर करेंगे। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मिड कमिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग मिड कमिंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।